सोचो, तुम बिस्तर पर सो जाते हो, कमरा शांत है, शरीर आराम कर रहा है, लेकिन उसी समय तुम्हारा दिमाग एक दूसरी दुनिया बना रहा होता है। एक ऐसी दुनिया जहां तुम उड़ सकते हो, पुराने लोगों से मिल सकते हो, अजीब जगहों पर जा सकते हो और कभी कभी डर के मारे अचानक उठ भी जाते हो। सवाल है, जब शरीर सो रहा होता है तो दिमाग सपने क्यों बनाता है? क्या सपने सिर्फ रैंडम इमेजेस हैं? क्या सपनों का कोई मतलब होता है? क्या फ्यूचर दिखता है, या ये दिमाग का सीक्रेट रिपेयर मोड है? सच ये है, हर रात तुम्हारा ब्रेन साइलेंटली काम करता है, यादों को अरेंज करता है, फीलिंग्स को प्रोसेस करता है, फियर्स को रिहर्स करता है, और उसी प्रोसेस का नाम है ड्रीमिंग। आज हम जानेंगे सपने क्यों आते हैं, ब्रेन में क्या होता है, नाइटमेयर्स क्यों आते हैं, कुछ सपने इतने रियल क्यों लगते हैं, और क्या सच में सपनों का कोई हिडन मैसेज होता है? ये कहानी है तुम्हारे दिमाग की रात वाली दुनिया की। सपना यानी ड्रीम। जब हम सो रहे होते हैं और दिमाग इमेजेस, सीन्स, इमोशंस, साउंड्स और स्टोरीज क्रिएट करता है, उसे सपना कहते हैं। ड्रीम हमेशा क्लियर मूवी जैसा नहीं होता। कभी टूटी हुई कहानी, अजीब सीन्स, पुरानी मेमोरीज, अननोन फेसेस, डरावनी चेज, खुशी के मोमेंट्स, इम्पॉसिबल इवेंट्स, ये सब सपनों का हिस्सा हो सकते हैं। मतलब सपना रियलिटी नहीं, लेकिन ब्रेन एक्टिविटी की रियल आउटपुट है। हाँ, लगभग हर इंसान सपने देखता है। अगर कोई कहता है मुझे सपने नहीं आते, तो अक्सर इसका मतलब होता है कि उसे याद नहीं रहते। रिसर्च बताती है कि लोग हर रात कई बार ड्रीम स्टेट्स में जाते हैं। कुछ सपने 5 मिनट के, कुछ 20 मिनट के, कुछ ज्यादा लंबे लग सकते हैं। मतलब सपने रेयर नहीं, रोज की बात है। अब सबसे इंपॉर्टेंट साइंस। नींद एक सीधी चीज नहीं है। स्लीप कई स्टेज में होती है। मुख्य रूप से नंबर 1, लाइट स्लीप, शरीर रिलैक्स होने लगता है। नंबर 2, डीप स्लीप, बॉडी रिपेयर मोड, मसल रिकवरी, ग्रोथ हार्मोन्स। नंबर 3, REM स्लीप, यही सबसे इंटरेस्टिंग स्टेज है। रियम बराबर रैपिड आई मूवमेंट। इस स्टेज में आंखें बंद होकर भी तेजी से मूव करती हैं, ब्रेन एक्टिविटी बढ़ जाती है, बॉडी टेम्परेरली स्टिल रहती है, विविड ड्रीम्स ज्यादा आते हैं, यानी शरीर सो रहा है लेकिन दिमाग कुछ हद तक जागे जैसा एक्टिव है। जब तुम रेम स्लीप में होते हो, ब्रेन के कुछ हिस्से एक्टिव हो जाते हैं। एक्टिव एरियाज: अमिगडाला, इमोशंस, फियर; विजुअल कॉर्टेक्स, इमेजेस; मेमोरी एरियाज, हिपोकैम्पस रिलेटेड नेटवर्क्स; लिम्बिक सिस्टम, लेस एक्टिव, लॉजिकल प्लानिंग एरियाज। प्रीफ्रंटल कंट्रोल कम हो सकता है। इसीलिए सपने वियर्ड होते हैं। तुम सपने में उड़ रहे हो और तुम्हें अजीब नहीं लगता, क्योंकि लॉजिक सेंटर कम एक्टिव है। साइंस में एग्जैक्ट एक आंसर नहीं है, लेकिन स्ट्रॉन्ग थ्योरीज हैं। थ्योरी 1, मेमोरी प्रोसेसिंग। दिन भर जो देखा, सीखा, फील किया, ब्रेन रात में उसे सॉर्ट करता है। इंपॉर्टेंट चीजें सेव, यूजलेस चीजें डिलीट। कनेक्शंस बनाना, ड्रीम उसी प्रोसेस का साइड इफेक्ट हो सकता है। मतलब ब्रेन रात में फाइल्स अरेंज कर रहा है। थ्योरी 2, इमोशनल हीलिंग। अगर दिन स्ट्रेसफुल था, हार्ट ब्रेक था, टेंशन थी, ब्रेन इमोशंस को प्रोसेस करता है। इसलिए ब्रेकअप के बाद एक्स सपने में आता है। एग्जाम से पहले एग्जाम सपने आते हैं। ड्रीम इमोशनल डाइजेशन हो सकता है। थ्योरी 3, थ्रेट सिमुलेशन। कुछ साइंटिस्ट्स मानते हैं सपने डेंजर प्रैक्टिस हैं। चेज ड्रीम, फॉलिंग ड्रीम, रनिंग ड्रीम, ब्रेन एंशिएंट सर्वाइवल रिहर्सल कर सकता है। मतलब फेक डेंजर में प्रैक्टिस। थ्योरी 4, क्रिएटिविटी और प्रॉब्लम सॉल्विंग। कई लोगों को आइडियाज सपनों में आए हैं। म्यूजिक, इन्वेंशंस, सॉल्यूशंस, क्योंकि ब्रेन अनयूजुअल कनेक्शंस बनाता है। कभी स्कूल टीचर बीच पर मिलता है, कभी चाइल्डहुड होम स्पेस स्टेशन बन जाता है, कभी डेड पर्सन नॉर्मल बात करता है। ऐसा क्यों?
क्योंकि ब्रेन मेमोरी पीसेस मिक्स करता है। ड्रीम बराबर मेमोरीज प्लस इमोशंस प्लस सिंबल्स प्लस इमेजिनेशन प्लस रैंडम एक्टिवेशन, इसलिए सपने कोलाज जैसे होते हैं। नाइटमेयर मतलब डरावना सपना। कॉजेस स्ट्रेस, ट्रॉमा, एंजाइटी, स्लीप डिप्रिवेशन, फीवर, सर्टेन मेडिसिन्स, स्कैरी कंटेंट बिफोर स्लीप। नाइटमेयर में एमिगडाला एक्टिव हो सकती है, इसलिए सपना रियल फियर जैसा लगता है। हार्ट फास्ट, स्वेटिंग, अचानक उठना। क्यों आता है? बहुत लोगों को फॉलिंग ड्रीम आता है और झटका लगकर उठ जाते हैं। यह स्लीप ट्रांजिशन प्लस बॉडी सेंसेशन मिसमैच से जुड़ा हो सकता है। कभी मसल्स रिलैक्स होते हैं, ब्रेन इसे गिरना समझ सकता है। किसी से भाग रहे हो लेकिन भाग नहीं पा रहे, ये कॉमन एंजाइटी ड्रीम्स हैं। रियल लाइफ प्रेशर, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अनरिजॉल्व्ड फियर सिंबॉलिकली चेज बन सकता है। रिकरिंग ड्रीम्स अक्सर लिंक्ड हो सकते हैं। अनरिजॉल्व्ड स्ट्रेस, रिपीटेड फियर, इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट, ट्रॉमा थीम्स ब्रेन तब तक रिपीट कर सकता है जब तक इश्यू प्रोसेस न हो। साइंटिफिक एविडेंस के हिसाब से ड्रीम फ्यूचर प्रिडिक्शन मशीन नहीं है, लेकिन क्यों लगता है? क्योंकि ब्रेन पैटर्न्स नोटिस करता है, सबकॉन्शियस क्लूज पकड़ता है, कभी ड्रीम लेटर रियल जैसा लगता है। इसे लोग प्रोफेटिक समझ लेते हैं, लेकिन प्रूवन फ्यूचर सीइंग एविडेंस नहीं है। लूसिड ड्रीम में इंसान सपना देखते हुए जान जाता है कि वह सपना देख रहा है। कुछ लोग इसमें कंट्रोल भी करते हैं, जैसे उड़ना, सीन बदलना, किसी से बात करना। यह फैसिनेटिंग स्टेट है जहां अवेयरनेस और ड्रीमिंग साथ होते हैं। हाँ, बॉर्न ब्लाइंड लोगों के ड्रीम्स साउंड, टच, इमोशंस बेस्ड हो सकते हैं। जिन्होंने बाद में विजन खोया, उनमें विजुअल ड्रीम्स हो सकते हैं। ड्रीम सिर्फ इमेज नहीं, एक्सपीरियंस है। कई सपने जागते ही भूल जाते हैं क्योंकि मेमोरी एनकोडिंग वीक होती है। ड्यूरिंग ड्रीम स्टेट्स जागते ही अटेंशन शिफ्ट हो जाता है। प्रीफ्रंटल सिस्टम्स फुली एंगेज नहीं थे, इसलिए सपना पावरफुल लगता है, फिर गायब। एविडेंस सजेस्ट करता है कि कई एनिमल्स स्लीप साइकिल्स और रेम लाइक स्टेट्स दिखाते हैं। डॉग्स सोते हुए पैर हिलाते हैं, आवाज करते हैं। हो सकता है वे ड्रीम लाइक प्रोसेसिंग कर रहे हों। एग्जैक्ट कंटेंट नहीं पता। ड्रीम पैटर्न्स अफेक्ट हो सकते हैं। डिप्रेशन, पीटीएसडी, एंजाइटी, स्लीप डिसऑर्डर्स। पीटीएसडी में ट्रॉमा नाइटमेयर्स कॉमन है, इसलिए स्लीप मेंटल हेल्थ से डीपली जुड़ी है। 1. प्रॉपर स्लीप शेड्यूल। 2. स्ट्रेस कम करें। 3. लेट हेवी फूड अवॉइड। 4. स्कैरी कंटेंट कम बिफोर स्लीप। 5. अल्कोहल लिमिट। 6. ड्रीम जर्नल रखें, ड्रीम जर्नल से रिकॉल इंप्रूव हो सकता है। ड्रीम बेकार चीज नहीं है, ये दिखाते हैं कि स्लीप पैसिव नहीं है। जब तुम सोते हो, तुम्हारा ब्रेन काम कर रहा होता है। रिपेयर, ऑर्गेनाइज, प्रोसेस, लर्न, इमेजिन। मतलब रात को बॉडी रेस्ट करती है, लेकिन माइंड क्वाइटली एक्टिव रहता है। तो अगली बार जब तुम सपना देखो, उसे सिर्फ अजीब कहानी मत समझना। हो सकता है तुम्हारा दिमाग तुम्हारे डर संभाल रहा हो, यादें जमा कर रहा हो, दर्द कम कर रहा हो, या नई पॉसिबिलिटीज बना रहा हो। हम सोते हैं, लेकिन हमारा ब्रेन रात में भी काम करता है, और शायद इसीलिए सपने सिर्फ इमेजेस नहीं, दिमाग की मिडनाइट लैंग्वेज है। अगर ऐसी रियल साइंस डॉक्यूमेंट्री वीडियोस पसंद है तो फॉलो करना मत भूलना।